नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड का बहुत ही लार्ज एप्लीकेशन है। बहुत जगह इसका यूज होता है, मेनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायोड का यूज होता है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होता है। कहीं पर हम लोग जेनर डायोड का यूज करते हैं, कहीं पर टनल डायोड का यूज करते हैं। ऑल आर द स्पेशल डायोड्स। ठीक है, तो अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड का लार्ज एप्लीकेशन है, लेकिन उनमें से कुछ एप्लीकेशन को हमको यहाँ पे पढ़ना भी है। इसमें से जो एप्लीकेशन हमको पढ़ना है उस एप्लीकेशन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बट वी हैव टू स्टडी ओनली द 3 एप्लीकेशन। इसमें पहला एप्लीकेशन है डायोड एज ए स्विच। डायोड एक स्विच की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी करेंगे। उसके बाद हमको डायोड यूज्ड इन रेक्टिफायर, ये हमको देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। डायोड एज ए यूज्ड इन रेक्टिफायर, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप का होता है, सेंटर टेप एंड ब्रिज टाइप। तो ये सभी ब्रांच को ऑलमोस्ट पढ़ना है। ठीक है, आइदर इट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल और मैकेनिकल, सारे ब्रांचेस को रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट में डायोड का यूज होता है। ये भी ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस को पढ़ना है। क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट में डायोड का हम यूज करते हैं और क्या इसका वहां पे वर्किंग एप्लीकेशन है। जब ये टॉपिक आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे। अभी तो फिलहाल सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो अगेन सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो लेक्चर है आज का सेशन वो सिविल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आप फर्स्ट देख रहे हैं डायोड एज ए स्विच, ये सिविल वाले ब्रांच में आप जब उसके सिलेबस को देखेंगे वहां पे आप देखेंगे ये मेंशन है डायोड एज ए स्विच। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल स्टूडेंट्स। सिविल स्टूडेंट्स, ठीक है। अदर ब्रांच वाले इसको पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, ऑप्शनल है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट जरूर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बाकी नेक्स्ट। फिर ये दोनों जो टॉपिक आ जाएगा ये ऑलमोस्ट सभी ब्रांच को कॉमन है। ठीक है, चलिए देखते हैं डायोड एज ए स्विच। आपने देखा कि डायोड अगर मेरा क्या हो, फॉरवर्ड बायस हो, डायोड मेरा अगर फॉरवर्ड बायस हो तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन केस ऑफ आइडियल डायोड की अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो ओपन सर्किट हो जाता है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टेट की बात करें, फॉरवर्ड रिवर्स स्टेट की बात करें तो इसी फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड स्टेट में डायोड को हम स्विच की तरह वर्क करा सकते हैं। हम आइडियल डायोड को स्विच की तरह वर्क करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस एक्ट एज ए क्लोज्ड सर्किटेड और क्लोज्ड स्विच, एंड when reverse bias act as an open circuited or open switch. Hence change of forward and reverse bias states, मतलब फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड, ये क्या है, स्टेट का चेंज, मेक्स द डायोड वर्क एज ए स्विच, डायोड को स्विच की तरह वर्क कराता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायोड कब स्विच की तरह वर्क करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हम लोग फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड से रिवर्स स्टेट में जाए तो स्विच हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। फॉरवर्ड से रिवर्स में जाए तो स्विच हमारा क्या हो जाएगा, ओपन, और रिवर्स से फॉरवर्ड में जाए तो स्विच हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, तो जब भी हम स्टेट चेंज करेंगे तो डायोड क्या होगा, स्विच की तरह वर्क करेगा। फॉरवर्ड में डायोड हमारा ऑन स्विच रहता है, रिवर्स में हमारा ऑफ स्विच होता है। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जैसे वर्किंग ऑपरेशन किस तरह से ये स्विच की तरह वर्क करता है, इसको अगर मोर डिटेल में देखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये टॉपिक डाल सकते हैं कि ऑपरेशन ऑफ डायोड, ऑपरेशन ऑफ डायोड एज ए स्विच, एज ए स्विच। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, वेन एवर हम कोई स्पेसिफाइड वोल्टेज, जिसको रेफरेंस वोल्टेज बोल रहे हैं, उससे जब हम एक्सीड करेंगे तो डायोड का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
एंड रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। एंड यू नो इन रिवर्स बायस कंडीशन डायोड इज व्हाट, ऑफ। और जब हम उस स्पेसिफाइड वोल्टेज से कम वोल्टेज अगर हम लाते हैं, जो रेफरेंस वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज अगर करेंगे, तो डायोड का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डायोड का रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस में चलाएगा, और फॉरवर्ड बायस में आएगा तो ये कैसा, हमारा क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। इसी चीज को हम लोग यहां से समझते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम आप देखिए, सर्किट डायग्राम में मैंने यहाँ स्विच लगाया है। जब ये स्विच इस पॉइंट पे क्लोज होगा, इस पॉइंट पे क्लोज होगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ठीक है ना, ये यही हमारा स्पेसिफाइड वोल्टेज है। यही हमारा क्या है, स्पेसिफाइड और रेफरेंस वोल्टेज। दिस इज व्हाट स्पेसिफाइड और रेफरेंस वोल्टेज। यू कैन पुट हियर REF, रेफरेंस वोल्टेज, REF। दिस इज ए रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, चलिए हम V रखते हैं इसको। दिस इज रेफरेंस वोल्टेज, ये हमारा क्या है, रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो जब ये हमारा इससे क्लोज है तो इस रेफरेंस वोल्टेज के थ्रू ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। आप देखो यहाँ क्लोज है तो ये प्लस इज कनेक्टेड विद दिस व्हाट P टाइप, एंड माइनस इज कनेक्टेड विद N टाइप। बीच में रेसिस्टेंस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में अगर ऑन हो गया तो मैंने ऑन लिख दिया। लेकिन अगर यही स्विच मेरा यहाँ पे अगर होगा, अगर ऐसा होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखो ये डायोड इस रेफरेंस वोल्टेज के मुकाबले रिवर्स कंडीशन में आ गया, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। ये कैसा वर्क करेगा, ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे कि जब डायोड मेरा स्विचिंग एक्शन शो करता है, उस केस में पीएन जंक्शन में हमारा पी रीजन लाइटली डॉप्ड होना चाहिए और एन रीजन मेरा हैवीली डॉप्ड होना चाहिए। डोपिंग कंसंट्रेशन पी टाइप का कम होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और एन टाइप का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। तो इस तरह से हम डायोड को क्या करा सकते हैं, स्विचिंग की तरह वर्क करा सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायोड स्विच को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं, क्योंकि डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और अगर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम कोई स्विच बनाते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलेंगे। जो स्विच हम जनरल यूज करते हैं, चाहे वो चेंजर के रूप में हो, अप डाउन वाला हो, या फिर हम सिंपल जो घर में भी स्विच यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल स्विच। क्योंकि वो किससे बना हुआ है, किसी मटेरियल से बना हुआ होता है, आयरन का बना होता है। ठीक है, स्प्रिंग वगैरह लगा होता है उसमें। आप देखोगे स्विच में कुछ स्विच जो होता है जो ऑटोमेटिकली ऑन करके छोड़ दो, अपने आप उसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो जो स्विच हम लोग अभी यूज करते हैं वो स्विच हमारा क्या होता है, मैकेनिकल स्विच होता है। क्योंकि वो एक मटेरियल का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, मैकेनिकल स्ट्रक्चर का बना होगा। उसके ऊपर हम लोग प्लास्टिक का कोटिंग करते हैं ताकि हम जब उसको छुए तो हमको शॉक ना लगे। तो ये मैकेनिकल स्विच और इलेक्ट्रॉनिक स्विच दोनों में डिफरेंस है। हम मैकेनिकल स्विच के जगह पर इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज कर सकते हैं। इससे कुछ एडवांटेज है हमको। क्या एडवांटेज है, सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब आप समझते हैं, आप स्विच को देखिए, बहुत दिन के बाद अगर वो स्विच अगर है, या मान लो उसमें कहीं मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो उसमें जंग लगने, रस्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पे डायोड का यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, बट देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडेशन इन मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच में ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल स्विच में बार बार ऑन ऑफ करने से वो क्या होता है, लूज पड़ जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन। ठीक है ना, वहां फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के कारण वो कभी कभी फ्री भी हो जाता है, स्विच खराब भी हो जाता है। हम देखते हैं उसको ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, फंस जाता है कभी कभी। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज ए प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच में नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच में नहीं होगा।
हम वोल्टेज के स्टेट को चेंज करके ऑटोमेटिकली क्लोज ओपन कर सकते हैं, बट मैकेनिकल स्विच को हमको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ेगा। These are the advantage, some advantage of electronic switch over a mechanical switch। इसलिए मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग जो स्विचिंग एक्शन के रूप में यूज करते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, कहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज होता है इसका भी हम छोटा सा एक एग्जांपल बताते हैं। इन कम्युनिकेशन सिस्टम, जब हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में या हम लोग टेलीफोन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन के बारे में, तो वहां पे स्विचेस का यूज होता है, वहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का यूज होता है। लेकिन अगेन मैकेनिकल स्विच है तो उसके अंदर वियर एंड टीयर होगा। मैकेनिकल के स्टूडेंट जानते हैं वियर एंड टीयर का क्या मतलब है, लॉसेस हो गए। तो वहां पे हम लोग क्रॉस बार में इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं। मतलब क्रॉस बार कहने का मतलब जब हम लोग लैंडलाइन से पूरे कंज्यूमर को कनेक्ट करते हैं तो क्रॉस बार कनेक्शन से क्या करते हैं, देखते हैं बहुत सारे वायर लगे होते हैं और सारे वायर से कनेक्शन प्रोवाइड होता है चारों तरफ, उसमें हम लोग इन स्विचेस का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल तो यहाँ पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें यूज करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच को डायोड के रूप में। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन, डायोड एज ए स्विच। डायोड का यूज स्विच के तरह हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अगेन सिविल स्टूडेंट। आज जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हुआ इस सेशन में है ना, वो सिविल स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑल दिस टॉपिक्स आर डायरेक्टली मेंशन इन देयर सिलेबस इन मॉड्यूल 1। आप चेक कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल 1 को चेक कर सकते हैं। अदर ब्रांचेस के लिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को छोड़ के और अदर ब्रांचेस के लिए ऑप्शनल है, पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया। एक बार रीडिंग डाल देंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका नॉलेज ही इंप्रूव होगा। इससे हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो AKU कंडक्ट कराती है उसमें ये इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन कहीं आगे आप जाएं तो वहां पे क्वेश्चन हो, तो पॉसिबिलिटी ये हमको रखना है कि कोई भी चीज छोड़े नहीं। सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लीव कर सकते हैं, है ना, अदर देन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट लीव कर सकते हैं, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग इसमें क्या देखेंगे, डायोड यूज्ड इन रेक्टिफायर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ब्रांचेस। ठीक है,